गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का जो प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो oogenesis में क्या होगा, ओवा का प्रोडक्शन या ओवा का फॉर्मेशन। जो ओवा का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। एंड जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों का जो है वो दोनों स्टेप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा ना तो गैमेट बनेगा ही नहीं। और अगर गैमेट नहीं बना तो कभी भी जो ये प्रोसेस है, आई मीन जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है या फिर हम लोग रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म ही नहीं रहेगा, गैमेट नहीं रहेगा तो फ्यूजन कहाँ होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम लोग को दो अलग अलग चीज देखना होगा। मेल के केस में अलग है, फीमेल के केस में अलग होता है। ठीक है, देखो दोनों प्रोसेस में जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं मल्टीपल, एक को बोलते हैं ग्रोथ फेज और एक को बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो ये दोनों का जो है मैकेनिज्म, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बात करते हैं तो वो अलग अलग है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इन मेल में, मेल के सेमिनिफेस टिब्यूल में जो है प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान से समझना, उसका हम स्टेप वाइज लिख देंगे, समझना। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया एक तरह से बोल सकते हो प्राइमरी एक तरह का मदर सेल है, जो कि स्पर्म सेल को, मतलब स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है, उसका पहला जो स्टेप, जो नाम उस सेल का नाम है, वो है स्पर्मेटोगोनिया। वहां होता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है। मतलब देखो सबसे फर्स्ट में ये सेल है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। देन फिर ये मल्टीप्लाई करेगा और एक से ज्यादा सेल को डिवाइड करेगा। तो ये किस प्रोसेस से करता है, वो करता है माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है इसको, माइटोसिस डिफरेंशिएशन। और जब ये बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया में डेवलप करता है तो एक्चुअली उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, देन ये फिर डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 नहीं होगा, यहाँ भी 2 नहीं होगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो यहाँ पे होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। देन फिर सेकेंडरी से होता है, सेकेंडरी से फिर होता है मियोसिस प्रोसेस। क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस होके बनाता है स्पर्मेटिड। क्या बनाता है, स्पर्मेटिड। और ये फर्दर ग्रोथ होता है, बनता है स्पर्मेटोजोआ। बहुत आसान है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, चलो हम एक बार फिर से उसको हम इससे आई मीन फिगर से बता देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या बताएं कि सबसे फर्स्ट में जो है स्पर्मेटोगोनिया सेल है, एक तरह का ऐसा सेल है जिसका काम क्या है, स्पर्म को बनाना। ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएशन या माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवाइड हुआ इसको हम लोग बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं ये चीज। बट यहाँ पे इस टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड होगा, वो होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। देखो जब प्राइमरी से स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल डिवीजन या मल्टीपल फेज। एक से ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बना जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। फिर ये सेकेंडरी जो होता है ये अल्टीमेटली जो है ये बनाता है डेवलप्ड स्पर्म को, डेवलप्ड स्पर्म को। यहाँ पे ध्यान देना
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद भी क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस के बाद जो है वो कहलाता है स्पर्मेटिड। क्या कहलाएगा, स्पर्मेटिड। देन स्पर्मेटिड के बाद जो होता है वो होता है स्पर्मेटोजोआ। मैच्योर, एक मैच्योर स्पर्म कहलाता है, मैच्योर स्पर्म कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंडरी के बाद फिर से एक मियोसिस का प्रोसेस हुआ। मियोसिस का प्रोसेस। सर हमको थोड़ा मियोसिस और माइटोसिस समझा दीजिए। देखो 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 यहाँ पे देखो, नॉर्मल एक सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n है। अगर ये डिवाइड होता है तो इसको 2n और 2n में अगर ये डिवाइड होता है तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। लेकिन मियोसिस क्या है, जैसे मान लो ये 2n है, बॉडी 2n है, एंड हैप्लॉइड सेल डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे होता है मियोसिस। तो बार बार जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मियोसिस कहने का क्या मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया एक ऐसा सेल है जो फ्यूचर स्पर्म है, ये डेवलप करेगा, ग्रोथ होगा तब ये बहुत सारा डिवीजन कर लेगा माइटोसिस से। मतलब अगर इसका क्रोमोसोम 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2n ही होगा, लेकिन देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे तो सेकेंड यहाँ पे जो है ये इसको जो बोलते हैं ग्रोथ फेज बोलते हैं, ये जो पूरा इसको ग्रोथ फेज बोल देते हैं। देन ये लास्ट वाला जो फेज देखते हो, ये वाला फेज जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। ये बस ग्रोथ का फंक्शनिंग है, डिफरेंशिएशन का फंक्शनिंग है। लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर 2n से 2n हो रहा है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम दिख रहा है तो वो माइटोसिस, लेकिन अगर वो हाफ दिख जाएगा तो वहां पे मियोसिस। तुम्हारे सामने एनसीईआरटी का बुक होगा, वहां पे देखो, ये फिगर को देखो, समझो, तुमको समझ में आ जाए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो जब भी जैसे मान लो अगर बोलता है हम लोग का बॉडी में सेल बना हुआ है, हम लोग का जो बॉडी में सेल बना है, वो जो सेल होता है, मान लिया हमारे बॉडी का कोई सेल डिजनरेट कर गया, वो करता ही है क्योंकि सेल का एक लाइफ स्पैन है। जैसे मान लो हमारे बॉडी में आरबीसी है, आरबीसी क्या है, सेल है, तो आरबीसी सेल है वो भी तो 120 डेज के बाद रीजनरेट होता है, तब ना हमारे बॉडी में जो सेल का है मेंटेनेंस वो होते रहता है। उसी तरह हमारे बॉडी का जो सेल है वो भी डिवीजन होता है, वो भी मरता है, वो मरेगा तो डिवीजन होगा, लेकिन वो मरेगा तो जब डिवीजन होगा तो कौन सा प्रोसेस करेगा, माइटोसिस। कौन करेगा, माइटोसिस। लेकिन हमारे बॉडी में, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन के बॉडी में, ह्यूमन का बॉडी का सेल और उससे अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे मियोसिस हो जाता है, क्योंकि स्पर्म इज अ हैप्लॉइड। देखो यहाँ 2n यहाँ 2n दिख रहा है, ये माइटोसिस, लेकिन ये बॉडी है, पेरेंट बॉडी, ये गैमेट है, तो ये मियोसिस हो गया। तो मियोसिस में हैप्लॉइड और माइटोसिस में हैप्लॉइड नहीं, क्रोमोसोम में सेम रहता है। ये है माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट होता है कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। डिवीजन दोनों होता है, लेकिन अगर किसी बॉडी में गैमेट बन रहा है तो वहां पे मियोसिस होगा। अगर किसी बॉडी का सेल मर गया और वो सेल फिर से डिवीजन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। दोनों में डिवीजन ही हो रहा है, बट इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर सेम है इसलिए बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता तो बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ये सिर्फ और सिर्फ गैमेट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जो कि यहाँ पे देखो 2 बार मियोसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 फेज में मियोसिस होता है, 1 फेज में माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होता है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है उसका बहुत सारा बनाना है, क्योंकि मेल का जो स्पर्म होता है 1 इंजेक्शन में क्या होता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म वो रिलीज कर देता है। ठीक है, तो बहुत सारा सेल बनाएगा तब ना। अब एक सेल जो है 4 मतलब स्पर्म को डिवाइड मतलब बनाता है। तो सोचो एक स्पर्मेटोगोनिया, फिर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी ही अल्टीमेटली ग्रोथ होकर स्पर्मेटोजोआ बना। तो एक स्पर्मेटोगोनिया में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है वहां पे, और वो डिवीजन करके इस तरह से मैकेनिज्म करता है और स्पर्म को फॉर्मेशन करता है। यही ये प्रोसेस। लेकिन ये सारा काम होता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, ये तो समझ लो। लेकिन फीमेल का जो मैकेनिज्म है ठीक उसका उल्टा है। उल्टा क्या है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी है कि क्योंकि उसका जो oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। वो चीज बताएंगे, बट पहले इसको समझ लो। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है, मियोसिस माइटोसिस नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। क्लियर है?
यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोटिक डिफरेंशिएशन, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर डिफरेंशिएट करके 23 बना दिया यहाँ पे, फिर ये डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड मियोटिक ही होगा, फिर देन स्पर्मेटिड, फिर डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजिया। यही है प्रोसेस। एनसीईआरटी का फिगर तुम लोग सामने देख सकते हो, अगर सामने में समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। तो वहां पे क्या लिखा है ना कि डिफरेंशिएशन जब स्पर्मेटोगोनिया को दिखाया है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक और मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, फिर ये जो है एक एक करके ये बनाता है इस तरह का। थोड़ा सा फिगर में ये हो गया, एक और आ जाएगा, ये है बाकी बात प्रोसेस यही है। तुम एनसीईआरटी का फिगर देख सकते हो, अगर नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से समझा देंगे। ठीक है, नहीं सर, समझ में आ गया। समझ आ गया ना? फिगर हाँ को सर। देख लो, क्योंकि ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है रिप्रोडक्शन से। यही सब क्वेश्चन जो होता है ना एकदम 5 नंबर्स का पूछेगा विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्पर्मेटोगोनिया और oogenesis का जो भी एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है उसको एकदम रट जाना, क्योंकि वो सब लिख दोगे तो फुल मार्क्स आ जाने वाला है। बाकी प्रोसेस तो हम समझ ही गए, हम तो वैसे भी अभी लिखवाएंगे, oogenesis लिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर हम लिखवाएंगे दोनों चीज। बट उसको ध्यान रखना, ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फिगर तुम सही से बना लोगे ना, क्योंकि फिगर तुमको तभी आएगा समझ में जब तुमको इसका चीज समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे फिर आते हैं। oogenesis में पहले हम सीरीज ही बना लेते हैं ताकि थोड़ा गड़बड़ ना हो। एनसीईआरटी बुक सामने रखना, ठीक है। देखो
देखो यहाँ होता क्या समझना। सबसे फर्स्ट में यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला फीटल यहाँ लाइफ लिखा हुआ है, तो ध्यान देना कि जब कोई भी फीमेल जो है वो अगर प्रेजेंट होती है, आई मीन फीमेल का डेवलपमेंट होता है, मतलब फीटल लाइफ। फीटल लाइफ क्या होता है कि प्रेगनेंसी का वैसा स्टेज जिसमें क्या होगा, तो जिसमें ऑर्गन वगैरह डेवलप हो रहा है और उसी में ओवरी डेवलप हो चुका है। तो जब फीटल आई मीन जब वो वुम में रहती है गर्ल, तो उसके ओवरी में ये प्रोसेस उसी टाइम पे स्टार्ट, देखो उगोनिया बन जाता है। वहां पे उगोनिया बन के ओवरी में बहुत सारा जो फॉलिकुलर सेल बोलते हैं वो उगोनिया ही है, और बहुत सारा वो डिवीजन करता है इन द स्टेज ऑफ फीटल लाइफ। जैसे ही बर्थ होगा, जैसे ही बर्थ होगा वो डेवलप्ड होके वो डिवाइड करके डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी oocytes में आके वो स्टॉप हो जाता है। मतलब ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो अरेस्ट कर जाता है, और जो अरेस्ट करता है वो प्रोफेज 1 में, किसमें, प्रोफेज 1 स्टेज में ये अरेस्ट कर गया। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का काम वहां पे आके वो बन के रुक गया है, अब इसके आगे काम नहीं होगा। जैसे प्यूबर्टी स्टेज आता है, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एट प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आया ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। मतलब ये प्रोफेज में जो अरेस्ट हुआ था, आई मीन वो जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट जो हुआ था, सॉरी वो जो स्टॉप हुआ था, क्योंकि अरेस्ट का मतलब था स्टॉप होना, अरेस्ट हो गया। फिर वहां पे जैसे एट द प्यूबर्टी स्टेज में आई फीमेल, उस टाइम पे ये प्रोफेज का जो मैकेनिज्म था डिवीजन का, प्रोफेज 1 जो अरेस्ट हुआ था वो स्टार्ट होता है, और स्टार्ट करके अल्टीमेटली बना देता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहला माइटोसिस देन मियोसिस में एक ही बार मियोसिस यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फीटल लाइफ में ही बन के तैयार हो जाता है, बर्थ लेती है, जन्म हुआ, जन्म होने के प्यूबर्टी स्टेज तक वो स्टेज स्टॉप है। मतलब उसमें कोई भी तरह का जो ये उगोनिया का फॉर्मेशन वगैरह वो सब नहीं होता है। जबकि मेल में ऐसा होता है, मेल में फीटल लाइफ आई मीन बर्थ होने के बाद ये सब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोगोनिया वगैरह, इसलिए एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी वगैरह जो है वो सब कुछ दिख जाता है कि क्लियरली उसमें एक माइटोसिस है, 2 मियोसिस। बट यहाँ पे एक बार माइटोसिस देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज को रोक दिया, देन फिर सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी जैसे होगा कब होगा, एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। जब स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आएगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, मियोसिस का प्रोफेज 1 ये स्टार्ट करेगा और डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप करेगा। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप करता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बार यहाँ पे डेवलप ग्रोथ हो रहा है। एक फर्स्ट में एक पोलर बॉडी बनाता है, और एक ये सेल है, एक तरह का ये ओवम ही है, क्योंकि ये मेच्योर होकर ओवम बन रहा है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेप में जब आता है तो ये भी दो पोलर बॉडी यहाँ पे बना लेता है। तो जब एडल्ट से जब प्यूबर्टी या फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब वो ओवम में कन्वर्ट होता है, मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, कि ताकि ये दोनों बाद में डिजनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली ओवम का जब फॉर्म होता है तो ओवम जो होता है जब वो रिलीज होता है तो फिर एज ए एग जो अपना वो काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि फीटल लाइफ में ही उगोनिया इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, मतलब वहां पे माइटोसिस हो गया। जैसे प्यूबर्टी स्टेज आया तो प्राइमरी से सेकेंडरी हुआ मियोसिस, देन सेकेंडरी से जो ओवम में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे 2 स्टेप जाता है, और दोनों स्टेप में एक पोलर बॉडी बनाता है, क्योंकि यहाँ सेल तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि ओवम एक ही वन टाइम पे एक ही गैमेट को रिलीज करता है। तो यही होता है, क्योंकि ये जो है ये ओवम ही है बट अनमेच्योर्ड पार्ट है, स्पर्मेटोसाइट्स का ये ग्रोथ पार्ट है, और आगे ग्रोथ करेगा ये मेच्योर, उसके बाद फिर ये जो अल्टीमेटली जब मेच्योर हो जाएगा तो ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज है, ठीक है। तो इसको जो है एनसीईआरटी में नोट कर लो, जो जो इसमें मेंशन यहाँ पे किए हैं इसको नोट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी में नोट कर लो, उसका हम इसका नोट्स लिखाते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। नोट करो जल्दी। हो गया सर। हाँ ठीक है यार।
हो गया कंप्लीट? हाँ सर। हो गया सर। हाँ, समझ गया ना इसको? फीटल लाइफ में कहाँ क्या होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एक फेज होगा, उसको ध्यान रखना किस फेज में से प्रोसेस 1 में रेस्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका प्रोसेस दिखा देते हैं। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। Formation of male-female gamete is called gametogenesis. Meiosis form the most significant part of process of gametogenesis. Both spermatogenesis and oogenesis comprise similar phase of sequential changes. First, multiple phase, दूसरा growth phase and तीसरा maturation phase। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है spermatogenesis, the process of formation of sperm is called maturation phase। It occurs in seminiferous tubules. It occurs in seminiferous tubules of testis. The seminiferous tubules are lined by germinal or
general epithelium that largely consist of cuboidal, primary or primordial germ cell. It contains Sertoli cell. It contains somatic cell. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल हम बता चुके थे, ठीक है. इट कंटेन्स सोमेटिक सेल कॉल्ड सर्टोली सेल. ठीक है. सर्टोली सेल का काम होता है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म. चलो इसको नोट करो जल्दी. हो गया सर. हो गया. लार्जली है वो, ठीक है. अब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स. पहला है मल्टीपल फेज. Some of Sprintogonia to and actively grow to a large
प्राइमरी spermatocytes site by obtaining nourishment from the by obtaining of the nerve cell sorry from the nerve cell. उसके बाद है तीसरा maturation age. Each primary spermatocytes undergo two successive two successive division called maturation division. The first maturation division is the first maturation division is meiotic. Division hence the primary spermatocyte divide into haploid daughter two haploid daughter cell secondary spermatocyte. Both secondary spermatocytes now undergo the second maturation division, which is a mitotic division to form four haploid spermatid. चलो इसको नोट करो.
हो गया सर। हो गया ना? एक the transformation of spermatids into spermatozoa is called spermatozoa. Permeation, ठीक है। क्या हो गया? इसको नोट कर लो, फिर इसका हार्मोनल कंट्रोल लिखा देते हैं। हो गया सर। ये ना हार्मोनल कंट्रोल लिखा देते हैं, ठीक है।
यही है तुम्हारा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना हमसे। सर इनहिबिन क्या चली हुआ? इनहिबिन हार्मोन है जिसका काम है विच सप्रेस एसयू डबल पी होगा, सॉरी, सप्रेस एसएसएच सिंथेसिस। हो गया सर। हो गया ना? ये हो गया। सुनिधि हो गया? यस सर। अब है oogenesis। अच्छा, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी है ना, सिग्निफिकेंस लिखा हाँ, सर। देते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंस भी लिखा देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट वन स्पर्मेटो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें लिखा ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस विच ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर के कारण ये जेनेटिक फैक्ट चेंजिंग होता है और वेरिएशन हो पाता है। ऑर्गेनिज्म इसको नोट करो। Oh, yes. ओके ना। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट पॉइंट
नोट कर इसको थोड़ा। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. हेड देखो ऐसा, इसको समझा देते हैं थोड़ा, ठीक है ना? एक सेकंड। फ्लूइड मीडियम, नोट करो इसको। ये है, देखो सबसे ऊपर पार्ट वाले को बोलते थे हेड। हेड में दो चीज प्रेजेंट होगा, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्रोसोम। हेड पार्ट हम यहाँ लिखेंगे हेड। एक्रोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसमें भी हाइड्रोलिटिक में कौन, हाइल्यूरिनोडेज। ये एंजाइम कंटेन करता है, जिसका काम है कांटेक्ट एंड पेनिट्रेशन ऑफ ओवा। ठीक है। दूसरा चीज है नेक, यहाँ पे सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल एंड एक्सियल सेंट्रियोल है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो एक्सियली फिलामेंट से कॉइल्ड होता है, जिसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट लिखे हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये क्या काम करेगा, एटीपी, मतलब मूवमेंट के जो एनर्जी चाहिए ये एटीपी देता है। टेल जो है वो हेड से ज्यादा लॉन्गर होता है, इसका काम होता है स्विमिंग करवाना। जो फ्लूइड मीडियम में मूवमेंट करेगा वो स्विम करेगा वो विद द हेल्प ऑफ टेल। तो यही है मेन इसका हेड और मिडिल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हेड में कौन, एक्रोसोम, क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक में कौन, हाइल्यूरिनोडेज। तो इसको नोट कर देना, स्पेलिंग हम ठीक से लिख देते हैं,
हाइल्यूरिनोडेज एंजाइम, जिसका काम है कांटेक्ट एंड पेनिट्रेट टू ओवम देन माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो चीज है, और इस अरेंजमेंट को नेबनकर्ण बोलते हैं, नेबनकर्ण। ये भी बोला गया, ये भी पूछा गया है, एक बार पूछा है नेबनकर्ण माइटोकॉन्ड्रिया का, मैसेज कॉलम में आया था, तो इसको लिख लो नेबनकर्ण। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है नेबनकर्ण बस। ठीक है, इसको नोट कर लो। कर लिए? हाँ सर। ठीक है, तो आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, oogenesis भी समझ लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास को लिख के खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज इतना तक रहने दो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें पूछ सकते हो, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का प्रोसेस नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। आज का क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछो।